तो जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी क्लास CUT से संबंधित क्लासें होती हैं। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है CUT का, आज हम हिस्ट्री अर्थात इतिहास के प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किसका प्रयोग नहीं करते थे? सूरा का, जौ का, गेहूं का या तंबाकू का? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है? 3000 वर्ष, 2000 वर्ष, 6000 वर्ष या 4000 वर्ष? तो बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये जो है 4000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो बताइए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1 जनवरी 1948 को, 16 जनवरी 1950 को, 30 जनवरी 1948 को या 15 अगस्त 1948 को? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत कब गणतंत्र बना? अर्थात गणतंत्र दिवस कब भारत में लागू हुआ था? 26 जनवरी 1956, 25 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1950? लास्ट ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई, इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र दिवस जो है लागू हुआ था। याद रखिएगा, और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लागू कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तात्या टोपे ने, बहादुर शाह जफर ने, कुंवर सिंह ने या नाना साहब ने? तो बात करें इन चारों ऑप्शनों में, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया था कानपुर में। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत में, कलकत्ता में, कानपुर में या बेल्हौर में? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्हौर में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर भैया? बेल्हौर में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 300 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व या 340 ईस्वी पूर्व या 258 ईस्वी पूर्व? तो राइट आंसर हो जाएगा 322 ईस्वी पूर्व, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 322 ईस्वी पूर्व पर चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा था। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो बताइए, क्या चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कलिंग, काबुल, कश्मीर या गुजरात? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग जो है शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? अजमेर थी, मैसूर थी, विजयनगर थी या श्रीरंगपट्टनम थी? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, जहांगीर का जन्म किस सन में हुआ था?
तो जहांगीर का जन्म किस सन में हुआ था, बताएं भैया। तो बात करें जहांगीर की जन्म की, तो इसका जन्म 1566 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबर का जन्म कब हुआ था। 13 अक्टूबर 1542, 16 अक्टूबर 1540, 20 अक्टूबर 1650 या 20 अक्टूबर 1670। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 15 अक्टूबर 1542। ठीक है, कब भैया, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1765, 2 अक्टूबर 1780, 2 अक्टूबर 1769 या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें महात्मा गांधी के जन्म की, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1769 ईस्वी में हुआ था। कब भैया, 2 अक्टूबर 1769 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। 1620 में, 1630 में, 1617 में या 1615 में। तो बात करें औरंगजेब के जन्म की, तो इसका जन्म जो है 1617 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 1617 ईस्वी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंग्ला फ्रेज समझौता कब हुआ। तो बताइए आंग्ला फ्रेज समझौता कब हुआ था। 1905 में, 1908 में, 1902 में या 1904 में। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा 1904 में आंग्ला फ्रेज समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1904। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण किस सन में पूरा हुआ। तो 1770 में, 1785 में या 1872 में या 1874 में। तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रीमिया युद्ध किस सन में हुआ था। 1850 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1735 ईस्वी में या 1860 ईस्वी में। तो बात करें क्रीमिया युद्ध की, तो ये जो है आपका 1854 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 80 नंबर का है। कह रहा है कि रूस जापान युद्ध किस सन में हुआ था। तो आपको बताना है रूस जापान का युद्ध किस सन में हुआ था। 1904 से 1905 में, 1915 से 1925 में, 1908 से 1910 में और 1930 से 1935 के बीच में। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1904 से 1905 ईस्वी में जो है रूस और जापान का युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है वायसराय की संधि कब हुई। 1915 ईस्वी में, 1919 में, 1925 में या 1940 में। तो बात करें वायसराय की संधि की, तो ये जो है 1919 में हुई थी असहयोग आंदोलन के समय में। ठीक है, 1919 में ही असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919। नेक्स्ट है शाहजहां के समय अकाल कब पड़ा था। तो जो शाहजहां का राज था उस समय अकाल कब पड़ा था। 1640 में, 1635 में, 1630 में या 1605 में। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा 1630 में जो है शाहजहां के समय में अकाल पड़ा था, जो कि सन था 1630 ईस्वी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लास्ट 21 नंबर का है। कह रहा है राणा प्रताप कब पराजित हुए थे। उदयपुर के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में या खानवा के युद्ध में। तो बात करें राणा प्रताप
जो है हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित हुए थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कब भैया, हल्दी घाटी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो बताएं, खुसरो नाम था, इस्लाम था, सलीम था या फरीद था? तो जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान सांग भारत आया था, तो किसके समय में आया था? अकबर के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में या इनमें से कोई नहीं? तो जो चीनी यात्री फायान था वो भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, परमार राजा का नाम बताइए जो कमल व तलवार दोनों के धनी थे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कृष्ण राजी, दूसरा है भोज, तीसरा है सिद्धराज और चौथा है चंदेल। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राजा भोज जो है कमल व तलवार दोनों के लिए धनी माने जाते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा कब की थी? तो बताइए भैया, जो चीनी यात्री था वो भारत की यात्रा कब किया था? 405 से 411 के बीच में, 1040 से 1055 के बीच, या 270 से 275 के बीच, या 370 से 450 के बीच? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 405 से 411 ईस्वी के बीच जो है चीनी यात्री फायान भारत की यात्रा किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा गुलाम वंश का शासक नहीं था? बलवन, रजिया, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश? तो इनमें से बताना है कि गुलाम वंश का जो है शासक नहीं था। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा फिरोज तुगलक, यही जो है गुलाम वंश का जो है शासक नहीं था। और बाकी के ऑप्शंस आपके बलवन, रजिया, इल्तुतमिश ये सभी के सभी क्या हैं? गुलाम वंश के शासक हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक यही गुलाम वंश का शासक नहीं था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 27 नंबर का है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक का शासक विस्तार सबसे अधिक था? तो बताइए इनमें से किसका जो है शासन सबसे अधिक विस्तार में था? मोहम्मद बिन तुगलक का, इल्तुतमिश का, अलाउद्दीन खिलजी का या बलवन का? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। और साथ ही बता दें, ये आप अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलाउद्दीन की जो है हत्या करके कड़ा मानिकपुर में जो है अपने चाचा जलाउद्दीन की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और अलाउद्दीन के बारे में पूछा जाता है, इसने जो है बाजार प्रणाली व्यवस्था, सैनिकों को नगद वेतन देना और घोड़ों को दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही चलाई गई थी। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, बाजार व्यवस्था, सैनिकों को नगद वेतन और घोड़ों को दागने की व्यवस्था इसके द्वारा ही चलाई गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, हारोल्ड विलियम्स, लॉर्ड माउंटबेटन या सी एटली? तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा सी एटली। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सी एटली। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वर्तमान समाचार पत्रों में सबसे पुराना समाचार पत्र है कौन सा है? अमर उजाला है, हिंदुस्तान टाइम्स है या दैनिक जागरण है या मुंबई समाचार है? तो इन चारों में से सबसे पुराना समाचार पत्र मुंबई समाचार पत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह सबसे पुराना जो है
समाचार पत्र है और बाकी के अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण ये वर्तमान में के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटेनबेटन या रॉबर्ट क्लाइव या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम सेनापति कौन थे? कृष्णदेव राय, दिलवाग सिंह, निर्मलजीत या जनरल ए.के. करिअप्पा। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा जनरल के.एम. करिअप्पा, यही भारत के प्रथम सेनापति थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बताइए भैया, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? राणा प्रताप और अकबर के बीच में, राणा प्रताप बाबर के बीच में, राणा प्रताप और मान सिंह तथा आसफ खां के मध्य में, या लास्ट कह रहा है राणा प्रताप और मान सिंह के मध्य में। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप और मान सिंह तथा आसफ खां के मध्य में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पहला ऑप्शन कह रहा है शेरशाह सूरी व हुमायूं के मध्य में, दूसरा कह रहा है बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य में, तीसरा कह रहा है अकबर और हेमू के मध्य में, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और साथ ही बता दें, इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में ही पहली बार तोपों का भी इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इससे पहले किसी भी युद्ध में तोपों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस युद्ध में सबसे पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तोपों का उपयोग किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहा है चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को पराजित किया था? तो बताइए भैया, बाबर को, जहांगीर को, हुमायूं को या औरंगजेब को? तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी द्वारा जो पराजित हुआ था वो कौन हुआ था? हुमायूं था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किए थे। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है पानीपत के युद्ध में कौन विजयी रहा? बाबर, मोहम्मद गोरी, इब्राहिम लोदी या पृथ्वीराज? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत के युद्ध में बाबर की विजयी हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती थी? तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था और जिसमें बाबर विजयी हुआ था उसके बारे में बताना है कि कौन सी विशेषता थी। उसके पास एक विशाल सेना थी, उसके तोपखाने थे, शत्रु की निर्बलता थी, युद्ध स्थल के स्थापन थे। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा उसके पास तोपखाने थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमने पहले ही बताया है कि पानीपत के युद्ध में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और वो किसके द्वारा? बाबर के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहा है जो कि 37 नंबर क्वेश्चन होगा, कह रहा है नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? पिल्ली हैं, दयानंद सरस्वती हैं, अश्वघोष हैं या वसुमित्र हैं? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नाट्यशास्त्र के लेखक वसुमित्र हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? पिल्ली हैं, दयानंद सरस्वती हैं, अश्व घोष हैं या वसु मित्र हैं? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाट्य शास्त्र के लेखक अश्व घोष हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक लिखी थी, तो रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सिकंदर के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, सी इटली के द्वारा या वसु मित्र के द्वारा? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वसु मित्र के द्वारा रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो बताइए भैया महाभाष्य के लेखक कौन है? वात्स्यायन है, मुद्रा राक्षस है या नागार्जुन है या पतंजलि हैं? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ईडीन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ईडीन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जो कि एक अंग्रेज पुस्तक है। वर्लिन के द्वारा, गैटे के द्वारा, पलबक के द्वारा या दंते के द्वारा? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्जिल के द्वारा जो है ईडीन पुस्तक लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वर्जिल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कश्मीर का प्रसिद्ध इतिहास राजतरंगिणी किसने लिखा था? तो बताइए जो कश्मीर की प्रसिद्ध इतिहासकार पुस्तक थी राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पहला कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, दूसरा है टोररमल के द्वारा, तीसरा है वीरबल के द्वारा और चौथा है कल्हड़ के द्वारा? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अकबरनामा के लेखक कौन है? बीरबल है, जहांगीर है, टोररमल है या अबुल फजल है? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। और साथ ही बता दें इस अकबरनामा में जो है अकबर के जीवन से घटित सारी घटनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस पुस्तक में अकबर से संबंधित सारे जो है उसके जीवन काल में जितनी भी घटनाएं या जितने भी युद्ध जो भी चीज़ें उसके जीवन काल में हुई है वो सारी की सारी इस पुस्तक में अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, इस अकबरनामा में। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हिंदू कानून की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो हिंदू कानून की सबसे पुरानी पुस्तक की बात करें तो पहला दिया है मनुस्मृति, दूसरा है पुराण, तीसरा है महाभारत और चौथा है रामायण। तो कहने का मतलब हिंदू धर्म की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सा है? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मनुस्मृति सबसे पुरानी पुस्तक हिंदुओं की है। ठीक है, इसके बाद आपका पुराण, महाभारत, रामायण ये सारी की सारी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कालिदास किसके दरबार से संबंधित थे? तो बताइए भैया कालिदास किसके दरबार से संबंधित थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, समुद्रगुप्त के या इनमें से कोई नहीं? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला कला का जो है प्रेमी था? तो इनमें से बताना है कि कौन सा मुगल सम्राट था जो चित्रकला का सबसे ज़्यादा प्रेमी था? बाबर, मोहम्मद गोरी, जहांगीर या अकबर? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर जो है सबसे ज़्यादा चित्रकला प्रेमी सम्राट था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है पाषाण युग में मानव की महान खोज थी। तो पाषाण युग में जो मानव की सबसे महान खोज थी वो क्या थी? कपड़े का बुनना, औजार बनाना, आग लगाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा आग जलाना पाषाण युग की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आग जलाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है उपनिषद किस बात पर जोर देते हैं? धर्म पर, कर्म पर, ज्ञान पर, या योग पर? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा कि उपनिषद ज्ञान पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अहिल्याबाई किस वंश से संबंधित है? सिंधिया से, इंदौर के होलकर से, या मालवा के परमार से, या पठार से, सांभर के चौहान से? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा अहिल्याबाई इंदौर के होलकर से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है मध्ययुगीन भारत में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली अकेली महिला कौन थी? तो बताइए इनमें से कौन सी महिला जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी? ठीक है, मुमताज, अहिल्याबाई, नूरजहां, या रजिया? तो बात करें इन चारों ऑप्शनों में तो रजिया सुल्तान एक इकलौती महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और यह जो है बलवन की बेटी थी। ठीक है, और इसके पति का नाम इल्तुतमिश था। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है पंजाब के स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था? तो बताइए भैया, पंजाब के स्वर्ण मंदिर को किसके द्वारा बनवाया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु तेज बहादुर सिंह के द्वारा, या गुरु नानक देव के द्वारा, या गुरु रामदास के द्वारा? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास के द्वारा ये मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके साथ मोस्ट 50 क्वेश्चनों को कवर किया है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से थे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया उसे भी आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।